नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अस्थियों का गंगा आदि पवित्र नदियों में विसर्जन क्यों की जाती है। सुनिएगा। मृतक की अस्थियाँ को धार्मिक दृष्टिकोण से फूल कहा जाता है। इसमें अगाध श्रद्धा और आदर प्रकट करने का भाव निहित होता है। जहाँ संतान फल है, सुनिएगा, जहाँ संतान फल है वहीं पूर्वजों की अस्थियाँ फूल कही जाती है। जहाँ संतान फल है वहाँ पूर्वजों की जो अस्थियाँ होती है उनको फूल कहते हैं। इन्हें गंगा जैसी पवित्र नदी में विसर्जन करने के दो कारण बताए गए हैं। पहला है, कुंभ पुराण के अनुसार जितने वर्ष तक पुरुष की अस्थियाँ गंगा में रहती है उतने हजार वर्ष तक स्वर्ग लोक में पूजित होता है। जितने वर्ष तक इंसान की अस्थियाँ गंगा में रहती है उतने हजार वर्ष तक स्वर्ग में पूजित किया जाता है। गंगा को सभी तीर्थों में परम तीर्थ तथा नदियों में श्रेष्ठ नदी माना जाता है। वह सभी प्राणियों यहाँ तक कि महापातकियों को भी मोक्ष प्रदान करता है। गंगा ऐसी नदी है जहाँ सभी प्राणियों का मोक्ष प्रदान होता है, चाहे वो जैसे भी हो, किसी भी तरह के, किसी भी स्वभाव, किसी भी पापी हो, जो भी हो, वो गंगा में मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। उसका विसर्जन गंगा में होता है। गंगा सर्वसाधारण के लिए स्वतः दुर्लभ होने पर भी हरिद्वार, प्रयाग एवं गंगा सागर इन तीन स्थानों में दुर्लभ होता है। इन तीन स्थानों में अस्थियों का विसर्जन होना बहुत दुर्लभ होता है, सभी कोई का नहीं हो सकता है। दोस्तों, उत्तम गति की इच्छा करने वाले तथा पाप से उफत चित वाले सभी प्राणियों के लिए गंगा के समान और कोई दूसरी गति नहीं होती है। मृतक की पंचांग अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने का संबंध में शास्त्रकार कहते हैं, मृतक की अस्थियां जब तक गंगा में रहती है वह मृतात्मा शुभ लोकों में निवास करता हुआ हजारों वर्षों तक आनंद उपभोग करता है। मृतक की अस्थियां गंगा में जब तक रहती है वह मृतात्मा शुभ लोकों में निवास करता हुआ हजारों वर्षों तक आनंद भोग करता है। धार्मिक लोगों में यह भी मान्यता है कि तब तक मृतात्मा की परलोक यात्रा आरंभ नहीं होती है जब तक कि उसके फूल यानी कि उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित नहीं की जाती है। यही कारण है कि 10 मास के पूर्व फूल को गंगा में प्रवाहित की जाती है। मृतक की अस्थियों को गंगा आदि पवित्र नदियों में विसर्जन करने की प्रथा के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। सुनिएगा। चूंकि गंगा नदी में सैकड़ों वर्ग मील भूमि को सींच कर उपजाऊ बनाया जाता है, जिससे उसके निरंतर प्रवाह के कारण उपजाऊ शक्ति घटती रहती है। ऐसे में गंगा में फास्फोरस की उपलब्धता बनी रहे, इसलिए उसमें अस्थि विसर्जन करने की परंपरा बनाई गई है, ताकि फास्फोरस से युक्त खाद पानी द्वारा अधिक पैदावार उत्पन्न की जा सके। उल्लेखनीय है कि फास्फोरस भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक तत्व होता है, जो हमारी हड्डियों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो दोस्तों, आप समझ गए कि अस्थियों का गंगा आदि पवित्र नदियों में क्यों विसर्जन किया जाता है। नमस्ते दोस्तों।